ये कहाँ कहाँ से हम गुजर रहे हैं। अंदर मत जाना, अंदर शेर है। मेरे दोस्त अंदर गए हैं, उनको भी बोल दो वापस चला जाए। भाई साहब मेरी बीवी खो गई, किसी ने देखी है क्या? खून हो गया तो। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बाबा साबा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दूध के पैकेट में रुके ही खा जाती हूँ। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, जैद अब जा रहा है नहाने। तो हम लोगों के बीच में ये डिस्कशन हो रहा था कि पहले ब्रेकफास्ट करने जाएं या पहले रेडी हो जाएं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करके आ जाते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम ना सिर्फ 10:30 तक ही होता है, क्योंकि हम लोगों ने ना बुफे लिया हुआ था। गाइज मुझे बिल्कुल भी मोमोज और कुछ भी ऑयली चीज़ें मुझे सूट ही नहीं करती। नेक्स्ट डे मेरा चेहरा इतना सूजा हुआ हो जाता है। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं ऊपर। मैं हो गई हूँ रेडी, हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सब लोग भी रेडी हो चुके हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी है। तो नीचे इनके रूम्स होते हैं, ऊपर इनका रेस्टोरेंट कैफ़े है। बाहर ही खाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा, बाहर ओपन टेरेस है और बाहर का माहौल भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो मैंने सोचा कि हम लोग बाहर ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो हम लोग अंदर आए, हमने चेक किया क्या क्या ब्रेकफास्ट में था। तो फिर भैया बोलने लगे कि बाहर ना बंदरों का खतरा होता है और बंदर ब्रेकफास्ट देखकर एकदम आ जाएंगे, तो आप अंदर ही ब्रेकफास्ट करना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम जब बाहर आए तो ऑलरेडी बंदर आ चुके थे। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम अंदर ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो पापा हमें दिखाने लगे कि देखो इनके बचपन में ही हौसले खुले हुए होते हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट लग चुका है, देखते हैं क्या क्या आया है। ये क्या है? ये कर्ड है कर्ड है भैया, और ये सब्जी है। और ये इसमें सारी कुछ सब्जी है। तो हमारा मिल्क एंड टी भी आ गया है। जिसको अमेरिकन ब्रेकफास्ट करना है वो अमेरिकन ब्रेकफास्ट कर सकता है, और जिसको इंडियन चाय पराठे खाने हैं वो चाय पराठे भी खा सकता है। तो भैया मोस्टली हेल्दी खाते हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं। कोई बात नहीं, अब ऑप्शन नहीं था ना। ये तो पराठे हैं क्या? जी। तो जैद ने कहा कि मैं चोकोस खाऊंगा, तो हमने इसको बना कर दिया मिल्क एंड चोकोस। तो जैद के साथ ही क्यों होता है ऐसा? ये दिल्ली गया, वहाँ इसने कुछ और खा लिया। कॉफ़ी में ये शुगर डालना भूल जाता है, कड़वी कॉफ़ी पी गया। और कल मैं इसको कह रही कि पिंक रोज वाली कुल्फी ले लो, वो बहुत टेस्टी है। ये फीके खा रहा था कब से। ये कब से फीके खा रहा था। शुगर अवॉइड करता हूँ मैं। जब मैंने टेस्ट किया ना तो कह रहा अब शुगर दे दो। फिर इसको कल हम पिंक रोज खा रहे थे, तो मैंने जैद को ये कहा कि पिंक वाली ले लो, अच्छी है। तो जैद ने कहा नहीं, मैं ब्राउन ही लूँगा, ब्राउन ही। फिर जब मैंने लास्ट में ब्राउन खा के देखी, इतनी उसका अजीब सा टेस्ट था। ये खा लो डैडी। ये क्या है ना, छुएनी अच्छा नहीं। केलॉग्स, ये वो है डैडी, केलॉग्स। तो फाइनली हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं, इनका ब्रेकफास्ट बुफे रहता है, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रहता है, और उसमें जो सब रहता है, फ्रूट्स रहते हैं और पूरी भाजी रहती है, पराठास रहते हैं, मिक्स्ड ऑमलेट्स रहते हैं, जूस रहता है, टी, मिल्क और अमेरिकन ब्रेकफास्ट रहता है। आप टोस्ट भी बनवा सकते हैं। मुझे तो इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगी, चाहे वो रूम हो या ब्रेकफास्ट हो, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। तो अब हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो मैंने बड़ी मुश्किलों से फरहान को मनाया कि हम सीक्रेट वाटरफॉल जाएंगे। मैंने ये जगह ढूंढी हुई है काफ़ी दिन से। तो फरहान थोड़ा सा घबरा रहे थे कि नहीं, फैमिली का साथ है और वहाँ पे कार नहीं जाती, दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन बड़ी मुश्किलों से मैंने उन्हें कन्विंस किया कि कुछ नहीं होगा, एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो। तो फरहान कह रहे थे कि हमारी ना सेडान गाड़ी है, वहाँ पे पहाड़ों पे ना एक्सयूवी चलती है, वरना में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, बड़ी गाड़ी है। ये कहाँ कहाँ से हम गुजर रहे हैं। जब चढ़ेगी गाड़ी उधर से देखना, गाड़ी ही कहेगी बस सर्विस पे लेके जाओ मुझे यहाँ के बाद। तो दोस्तों, खूबसूरत वादियाँ तो आ रही हैं, पर मुझे ये भी डर लग रहा है क्योंकि मैं इन लोगों को अपने रिस्क पर लेकर जा रही हूँ और ये मेरी वजह से जा रहे हैं, तो मेरे ऊपर ना बात आ जाए। गाइज, ये वाला नज़ारा देखो, कितना ज़्यादा अमेजिंग है और कितना सुकून मिल रहा है इस जगह को देखकर। बस मेरा मन कर रहा था कि मैं गाड़ी रुकवा कर यहाँ पिक्चर्स क्लिक करा दूँ।
और मुझे कहीं ना कहीं बहुत डर लग रहा था क्योंकि ये लोग मुझे पीटेंगे अगर कुछ ऐसी वैसी जगह निकल गई, क्योंकि यार पहाड़ों का ऐसे ही मसला होता है। अच्छा, जो मैंने गूगल पे सर्च किया हुआ था ना, तो उस पर लिखा हुआ था कि आप लेक मिस तक गाड़ी ला सकते हैं, बाकी आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो यार मुझे ये डर लग रहा था कि कहाँ कितना पैदल और क्या होगा, कैसे होगा। चलो जल्दी से देख। तो हमें ये वाला प्लेस बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग लग रहा था, तो हमने कहा कि चलो कोई अच्छी से स्पॉट देखकर गाड़ी रोको, हम पिक्चर्स क्लिक करेंगे। गुड्डी को इधर खड़ा करना, वो सारे पहाड़। फिर वहाँ शूट करके हमने कहा चलो अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। फिर हमने आगे देखा, कुछ भी नहीं दिख रहा था गाइस, कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब कुछ धुंधला धुंधला, सब कुछ धुंधला। तो मन तो कर रहा था कि ये वाली जगह पर भी रोक के पिक्चर्स क्लिक करा लो, लेकिन हमें एक और ज़्यादा टेंशन हो गई थी हमारी, क्योंकि पहाड़ों पर गाड़ी चल रही थी ना, तो पेट्रोल बहुत तेज़ी से भाग रहा था और हमें एक फ़ोबिया हो गया था कि अगर इन केस हमारी कार बीच में रुक गई तो कौन हमें पेट्रोल देगा। तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। फिर हम ढूंढ रहे थे कि कोई पेट्रोल पंप मिल जाए, हमने काफ़ी लोगों से पूछा, तो बहुत ज़्यादा इस वक्त हमें टेंशन थी, लेकिन इस व्यू को देखकर सारी टेंशन भाग भी गई थी। तो काफ़ी दूर आ गए थे, तो हमें अब पीनी थी चाय। तो अब हम कोई अच्छा सा स्पॉट देखकर चाय पियेंगे। तो हमें फाइनली एक ये स्पॉट मिला, सेल्फी पॉइंट। तो यहाँ पर एक आंटी थी जिनको हमने पहले ही कह दिया कि देखो हमें अच्छी चाय पसंद है और हमें पूरे मसूरी में कहीं भी अच्छी चाय नहीं मिल रही। तो उन्होंने बोला कि आप ट्रस्ट रखिए, मैं आपको बहुत अच्छी चाय बना कर दूँगी। तो इतने में अम्मी ने मेरे लिए तोड़े ये फ्लावर्स, जिनको मैं अपने बालों में लगा रही हूँ, और साथ ही में हम पियेंगे यहाँ पर चाय। तो ये वो आंटी थी जो कह रही थी कि मैं आपको बहुत अच्छी चाय पिलाऊंगी, और वाकई उन्होंने बहुत अच्छी चाय बनाई। तो पहले हमने उनको बोल दिया था कि देखो हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, पहले आप हमें 2 कप चाय बनाकर पिलाइए। तो जब मम्मी पापा ने अप्रूव कर दी, फिर हमने बाद में भी 3 कप चाय अलग से बनवाई और फिर मज़े से चाय की चुस्कियाँ ली। तो चाय पीकर हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, जहाँ पे हमें ये भी टेंशन हो रही थी कि कोई पेट्रोल पंप मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन जैद ने आइडेंटिफाई कर दिया कि एक जगह HP लिखा हुआ था, तो वहाँ हमें चैन की सांस मिली। हमने कहा थैंक गॉड, शायद आगे पेट्रोल पंप है। और हमने कुछ लड़कियों से भी पूछा था, तो उन्होंने भी बताया कि आगे पेट्रोल पंप है। तो पहले तो हमें लगा कि शायद कोई ब्लैक में पेट्रोल बेच रहा होगा, कोई अलग से एक स्पॉट नहीं होगा पेट्रोल का। लेकिन जब हमने देखा HP लिखा हुआ है, फिर हमें सबको बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ कि थैंक गॉड अब हमें पेट्रोल मिल जाएगा। और फाइनली अब हमारा फोबिया ख़त्म हुआ यहाँ पर। पेट्रोल डलवाते ही फरहान की भी जान में जान आ गई और अम्मी पापा को भी रिलीफ मिला, क्योंकि फरहान बहुत टेंशन में आ जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर, तो वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो अब पेट्रोल डल गया, अब सब खुश हैं, फरहान भी खुश थे। लेकिन अब मसला, असली मसला तो अब शुरू होता है, 10 सीक्रेट वाटरफॉल का। मतलब जो मेरी ढूंढी हुई जगह है, एक तो वो मैंने ढूंढी है, इसलिए सब रिस्क में आ सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपनी सीक्रेट वाटरफॉल की तरफ। तो अब चलते चलते हमें बंजर ज़मीन दिखने लगी, जिसमें हमने पूछा किसी से पूछ लेते हैं। तो हमने यहाँ पूछा आगे गाड़ी चली जाएगी या नहीं, तो उन्होंने बोला कि आगे चली जाएगी गाड़ी, लेकिन उसके बाद आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो अब हम जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक हमारी गाड़ी चलती है। कोई बात नहीं, इनकी भी तो गाड़ियाँ खड़ी। छोटी छोटी सी ना, हाँ छोटी छोटी। तो अब देखिए लेक मिस्ट हमें दिखने लगा और ये लोकेशन। तो हम फरहान को कहने लगे कि आप अपनी गाड़ी पीछे ही लगा दो, क्योंकि आगे का रास्ता ना बहुत ज़्यादा डेंजरस है और हमारी बड़ी गाड़ी है, तो हम पैदल चल लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन फरहान कहने लगे कि नहीं मैं लगा दूंगा, इट्स ओके। बट हम उनको ज़िद करने लगे कि नहीं नहीं आप पीछे ही लगा दो, हम पैदल चल लेंगे। फॉल कहाँ से है? नीचे से है? कार चली जाएगी, कार चली जाएगी, बस फिर ठीक है, आपने कह दिया। यार आराम से। मेरे को डर लग रहा है बाबा, ए बाबा मेरे को डर लग रहा है। यो क्या, किसका मुंह खुला है? सही रहने दो बस फरहान।
फरहान रहने दो। 1 सेकंड रुक जाओ, बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। देखने दो मुझे। फरहान waterfall रहने है दो, कहाँ जहाँ पे? मेरी बात सुनो, पैदल चलेंगे। अब यहाँ से हमने भेजा जैद को, हमने कहा जैद तू थोड़ा सा आगे देख क्या कि गाड़ी मुड़ जाएगी या नहीं मुड़ जाएगी या क्या दिक्कत आएगी। तो जैद जा रहा है अब आगे देखने के लिए कि गाड़ी मुड़ जाएगी या नहीं। तो जैद ने हमें वहाँ से इशारा कर दिया था कि भाई नहीं मुड़ेगी और आप वहीं लगा दो पीछे। तो अब देखिए हम गाड़ी पीछे ही लगाएंगे। ये तो उतार दो। रहने दो, छोटी दिख रही कार, वो तो जी छोटी कार है। छोटी कार है फरहान, हमारी लंबी वरना बड़ी रहने दो। रहने दो। के शुगर सो गाइज हमने अपनी कार लगा दी है वहाँ पर। देखिए ये कोई और भी यहाँ पर आया हुआ है तो उन्होंने अपनी कार भी लगाई हुई है क्योंकि आगे का बहुत ज़्यादा डेंजरस रास्ता है तो हमें डर लग रहा था। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं द सीक्रेट वाटरफॉल। अब यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होगा पैदल का। तो ये भैया बहुत ज़्यादा घबरा कर एक्टिवा से आ रहे थे तो हमने इनको रोका कि क्या बात हो गई और कहाँ से आ रहे हो। तो हमने इनसे पूछा तो इन्होंने हमें साफ मना कर दिया कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रास्ता है, आपको अपनी चप्पलें उतारनी पड़ेंगी और शेर आने का डर है। और यहाँ पर आगे शेर, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एरिया है और शेर आने का डर है। इसने हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया कि आप भी वापस चले जाओ जहाँ से आए हो, और मेरे दोस्त भी गए हुए हैं, उनको फ़ोन कर दो और उनका फ़ोन आए तो उनको बोल दो कि वापस घर चला जाए। तो इसने हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया और हम भी अब बहुत ज़्यादा डरे हो चुके हैं। और ये वहाँ से वापस आ गए हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्की है, मरने का ख़तरा है। तो अब हम क्या करें, मेरे साथ तो बूढ़े माँ बाप हैं और मैं कहाँ जाऊँगी इन्हें लेकर। मैं तो इनको सीक्रेट वाटरफॉल दिखाने लेकर आई हूँ, इनके दिलों में अरमान जगाए हैं मैंने सीक्रेट वाटरफॉल के। अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ हम आ गए हैं लेक मिस्ट। ये लेक मिस्ट रिजॉर्ट है और इससे आगे पड़ता है सीक्रेट वाटरफॉल। तो सभी बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं जब से उसने शेर का नाम लिया है और ऐसी ऐसी बातें कही हैं। तो हम कल ही शेर म्यूज़ियम में देख कर आए हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा होता है टाइगर, और वैसे भी यहाँ तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। तो हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे। अब हम ये सोच रहे नीचे जाएं ऊपर जाएं। तो हम ऊपर गए और इस एरिए से हम लोग जा रहे हैं। हमने इनसे भी पूछा और इन्होंने भी कहा कि बहुत ज़्यादा रिस्की है और ये भी वापस जा रहे हैं। तो इन्होंने भी मना कर दिया कि हम भी वापस जा रहे हैं घर और आप भी मत जाओ। अब मैं क्या करूं, मेरे तो अरमानों पे पानी फिर गया। और क्योंकि इसका नाम ही सीक्रेट वाटरफॉल है, अभी ये जगह किसी को पता नहीं है और सरकार ने भी अभी इसको प्रॉपर तरीके से अप्रूव्ड नहीं की है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हम सब कह रहे हैं कि सब इधर उधर चलना, और जैसे ही इसने दहाड़ मारी तो हम सब डर गए, हमें लगा शेर। फिर आकर देखा ये तो गांव माता जी हैं। फिर मैं तो 2-3 बार गिरने से बची हूँ। तो हमने देखा है पत्थर ही पत्थर। तो मेरे कुछ मुझे लगा कि चलो ठीक है, पत्थर पत्थर है, हमें इन्हें फॉलो करना है और सीक्रेट वाटरफॉल आगे ही चला जाएगा। तो हम चलते रहे इन पत्थरों को फॉलो करते हुए हम चलते रहे। तो हम कम से कम 10 मिनट तक चले हैं और हमने यहाँ देखा आगे तो रास्ता बंद है और बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। तो फिर मम्मी पापा कहने लगे कि चलो वापस चलो, तुम हमें कहाँ ले आए। बहुत ज़्यादा मुझे डांट पड़ने लगी कि तुम हमें कहाँ ले आए, ये क्या है, ये तो इतना सा है और आगे ना बहुत ज़्यादा रिस्की है क्योंकि आगे रास्ता बंद है। तो जैद ने कहा कि चलो मैं देख कर आता हूँ कि आगे रास्ता बंद है या नहीं। तो जैद बेचारा इतनी आगे तक गया। अब ये जैद वापस आ रहा है देख के कि रास्ता बंद है या खुला हुआ है। तो जैद ने दूर से इशारा कर दिया कि रास्ता बंद है। तो हम सब उदास होकर हम वापस जाने लगे, वापस लेक मिस्ट तक वापस जा रहे हैं। तो फिर हम वापस उसी जगह आ गए जहाँ पर हमने कार खड़ी करी थी। फिर हमने देखा ये इतनी सारी बाइक्स खड़ी हुई हैं, ये किसकी हैं और कौन लोग हैं। फिर हमने इन वाले भैया से पूछा, ये लखनऊ से थे। तो इन्होंने भी कहा कि नहीं बहुत रिस्की है, अंदर नहीं जाना चाहिए। ये भी वापस आ गए, ये वाले भैया भी, और इनको भी रास्ता बंद मिला और ये भी वापस आ गए डर की वजह से कि आगे शेर होगा या कुछ भी खतरा हो सकता है। और ये भी अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं यहाँ पर आकर। तो हम उदास ही खड़े थे। तो हमने देखा 3 लड़के जो बड़े कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं। हमने उनको कहा कि भैया हमें भी अपने साथ लेके चलो, हमें भी सीक्रेट वाटरफॉल जाना है। तो इन्होंने कहा चलो हम आपको लेकर चलते हैं। तो देखिए हम इनके साथ अब जा रहे हैं, तीनों लड़कों के साथ। और हमारी ये गलती रही कि हम ना सीधे सीधे चले गए। यहीं से ना एक रास्ता कटता है नीचे की तरफ, तो हमें नीचे आना था। हम सीधे चले गए और हमें आना था नीचे। अब देखिए हम किस तरह करके वापस नीचे आ रहे हैं। और कोई खुश हो ना हो, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि फाइनली
मुझे द सीक्रेट वाटरफॉल मिल गया और हम ऐसे उदास घर नहीं जाएंगे। भाई ज़िंदगी में लिटरली ट्रैकिंग का मतलब समझ आ गया कि रियल ट्रैकिंग इसे ही कहते हैं। और कैसे कैसे हम रास्तों पर आए हैं। तो आप देखिए कहाँ कहाँ से चढ़कर सीक्रेट वाटरफॉल का रास्ता निकलेगा। हम तो ज़िंदगी में कभी ना पहुँच पाते अगर ये हमें 3 लड़के ना मिलते, क्योंकि इन लोगों को तजुर्बा है, ही आते रहते हैं और हम तो पहली बार आ रहे हैं, तो इसलिए हमें नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं। और ये फरहान और जैद इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे सीक्रेट वाटरफॉल को लेके कि आगे आगे चल रहे थे और ये भूल भी गए कि इनके पीछे 3 लोग बुढ़े और आ रहे हैं। और इतने आगे आगे चल रहे थे दोनों और हम पीछे आराम आराम से आ रहे थे। तो फाइनली द सीक्रेट वाटरफॉल आ चुका है। देखिए कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं और यहाँ जैद ने तो अपनी शर्ट भी उतार दी। ये तो यहीं से डुबकी लगा लेगा द सीक्रेट वाटरफॉल में, ये इतना एक्साइटेड था। टाइटैनिक का पता चल रहा है किस तरह मरे थे वो, इतने कोल्ड वाटर। आइस बात है ये। चलो मुझे इसलिए सर्दी नहीं लग रही क्योंकि मेरे बाल नहीं भिगोए। आगे जाओ। पी भी सको तुम इसे, तुम इसे पी सको, पी भी सको, जाओ ले जा ले जा। मेरी बहुत ज्यादा मैं डर चुकी हूँ। आज इमरान भाई थोड़ा सा घबरा गए क्या? बहुत ज्यादा घबरा गया मैं तो। बर्फ मिला वहाँ, बर्फ। डैडी अभी से कांप रहे हैं। चलो डैडी। तुरंत गर्म हो जाएगा। जाओ अकेले के जाओ। चलो डैडी को सरद गर्म हो जाएगा। आधा ठंडा तक हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। घबरा गई। ठंडा पानी वो नहा लो नहीं। आ जाओ।
कैमरा भी गीला हो गया यार, नहीं खाओ तुम। चम्मच भी 2-3 दिख रहे हैं। पहाड़ों वाली मैगी और ये पहाड़ों वाला कुत्ता और ये पहाड़ों वाला भूखा। डैडी ने बनवाई मसाला चाय। बारिश हो रही हल्की हल्की। हाँ, पहाड़ कितने ऊंचे से वहां से है वो। तो मिल गया सुकून, बुझ गई चुल, और अब हम बहुत ज़्यादा काँप रहे हैं। अब पी रहे हैं, खा रहे हैं मैगी विद बारिश। तो जी होने लगी बारिश, और अब हमने फटाफट कपड़े चेंज किए और अब हम वापस अपनी कार की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा इससे पहले ज़्यादा तेज़ बारिश हो तो हम फटाफट अपनी कार के पास पहुंच जाएं। अभी तो हल्की बारिश हो रही है, तो इसलिए हम चल पड़े अपनी सफ़र की तरफ। फरहान को देखो सबसे आगे आगे जा रहे हैं। वाटरफॉल में ही ढूंढता हो तुम लोग, मुझे जाने नहीं दिया और मुझे आगे जंगल में भेज दिया तुम लोगों ने। हाँ। अब आराम से, क्योंकि अब है चढ़ाई। तुम वो ले लो ना कोई मोटी। हाय हाय हाय। वो जो वहाँ से बैठे देख रहे थे ना, वो बूढ़े यहाँ से। ये लोग रह रहे हैं। वो इसी में तो गई औरत गाय की। अब हम फिर से खो गए हैं। अब फरहान तो ऊपर चला गया था, फिर वो ऊपर से वापस आया नीचे कि मैं बहुत ऊपर चला गया। अब इधर से रास्ता, गाइस हम खो चुके हैं। हम खो चुके हैं। क्या करना है अब? फरहान को ढूंढो भाई। फरहान 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 को पता नहीं कहाँ चला गया। फरहान नहीं मुझे पता है ना। चलो। रास्ता भूल गए गाइस, सीक्रेट उसके चक्कर में। भैंस किया, उधर से भी नहीं दिख रहा। क्या हमने सीक्रेट वाटरफॉल ढूंढा था, बट इसका तो रास्ता ही बड़ी मुश्किल है। अब हम खुद से खो गए हैं, अब हम खुद से रास्ता खोज रहे हैं, बट मुझे बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है। यहाँ से पत्थरों के बीच से रास्ता है और हमें वहाँ ऊपर तक जाना है। मेरी सांसें भी फूल गई, बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला है और यहाँ पे बारिश भी हो रही है और अभी वो लोग आ रहे हैं। मुझे रास्ता मिल गया है। इन पहाड़ियों के बीच से बहुत ही मुश्किल है रास्ता खोजना। भाई ज़ैद याद है क्या रास्ता? बे यार शिट मैन, सारे रास्ते मुझे एक जैसे से, मुझे ये लग रहा फिर और कोई रास्ता नहीं बचा। तो फाइनली मुझे ज़ैद मिल गया है। ज़ैद वहाँ पर है, ये यहाँ पर, और मेरी बीवी अभी तक खोई हुई है, वो नहीं मिली। आ जाओ सब लोग आ जाओ, रास्ता यहीं से है। भाई साहब मेरी बीवी खो गई, किसी ने देखी है क्या भाई साहब? नेचर की ख़ास बात, जितना वो खूबसूरत होता है उतना ही ख़तरनाक। और मेरी सांसें फूल गई। मैं पहाड़ों पे 5 किलोमीटर सबसे पहले मैं चढ़ा हूँ, बाकी उन लोगों का पता नहीं है। और अभी मुझे लगभग 1 किलोमीटर और ऊपर जाना है। बड़ा ही ख़तरनाक रास्ता है, बट बादल गरज रहे हैं। आई होप बहुत तेज़ बारिश से पहले हम अपनी कार तक पहुंच जाए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत भीग चुके हैं। उफ।
वहाँ पे हमारी कार खड़ी है। तो फाइनली हम सब अपनी कार के पास पहुंच चुके हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ? चोट लगी? कैसे लग गई? भैंस टक्कर बहुत मार रही बड़ी थी, चोट मेरे है। पैर फिसल गए। बहुत बड़ी चोट। भाई अंदरूनी चोट है ये। पानी की धार है वो। हाँ, पत्थर लगाई है। मैं तो भाई पहाड़ पे से नीचे गिरा नम के सामने। तू तो गिरा, अम्मी भी गिरी। और फरहान तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें टक्कर मारी भैंस आ ने? रही थी मेरे पास, तो मैं ना एकदम बचने के लिए जैसे ही पैर उधर रखा एकदम कांटे घुस गए। ओ, कांटे घुसे। भैंस ने टक्कर मार दी और कांटे घुसने में जमीन आसमान का फर्क है। तो आज अच्छा खासा एडवेंचर हो गया हमारा भी और मम्मी पापा का भी। तो अब हम घर जा रहे हैं वापस। तो शिट, मेरा खून चूस लिया बहुत सारा। कब से? देख तो लो, तुम तो खून हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ मेरा कुछ चुभ रहा है बहुत देर यार इतने दिन से देर से इतने देर से तुम्हें पता नहीं लगा कि तुम्हारे जोक चिपक रहा? ये रहा सारा खून है इसके अंदर में। उसने अपने दांत गाड़ रखे थे हल्का हल्का, दांत का तो मुझे पता लग रहा था। तो कब की बात है ये? ये वहीं से चढ़ी है जहाँ से हम नहा रहे थे, सारा खून पी गई है मेरा। यार ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें अब तक यही नहीं पता लगा? भाई पता थोड़ा है ना, चलिए इसका नहीं पता लगता। यार तुम्हारे भी चिपक रही। तूने फेंक दी वो उफ़ो, मेरा तो खा लिया। देख मेरा चप्पल, देख मेरा चप्पल। खून हो रहा है तो तुम्हें पता नहीं चला? ना यार अम्मी, देख मेरा जूता, तुम लोग ऐसे क्यों हो? देख मेरा जूता कितना खून हो गया तो। दामाद के भी सांस के भी अभी जोक है कहाँ? अंदर ही पड़ी थी। नहीं यूरी फरहान चल रही। कार में है तुम्हारी। उल्लू के दरवाजा। अरे यो ना बाहर निकाल लो प्लेट जो की तो और बाहर फेंक दो। डैडी हो तो घुस जाएगा। एक सेकंड उतर ना, कोई भी उतर जाओ किस साइड से है। यार न्यू फियर अनलॉक्ड हो गया हो तो मेरा कितना खून। डैडी तुम्हारा तो नहीं। साइड में गया रात में हाय कोर इसकी गाड़ी के अंदर आ गई दिखती है। तो अब हम सब घर आ चुके हैं और सबको भूख लग रही थी, तो हमने रास्ते में से लिया अफ़गानी चिकन और काली मिर्च चिकन। तो गाइज़ आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट ज़रूर करके जाना और मुझे बताना आपको कैसा लगा ये व्लॉग। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खुदा हाफिज़, टेक केयर।